और राम मंदिर को लेकर सोमवार को भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। दान चोरी की जांच की स्टेटस रिपोर्ट एसआईटी कल सुप्रीम कोर्ट में सौंपेगी। तो वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी और इस पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की है। रिपोर्ट देखिए। राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद को लेकर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। दोनों ने चिट्ठी में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चढ़ावा चोरी की जांच कराने की मांग की है। साथ ही अब तक मिले चंदे और वित्तीय लेन देन को सार्वजनिक करने की भी मांग की है। एसपी नेता एसटी हसन ने सरकार पर निशाना साधा है। एसआईटी रिपोर्ट को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। ये एसआईटी ने तो अपनी रिपोर्ट बनाई ली है, तो दाखिल क्यों नहीं कर रहे? इससे ये शुबा होता है कि एसआईटी ने जो रिपोर्ट बनाई है वो भी कहीं ना कहीं टेम्पर्ड है। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने मांगी है तो टाइम क्यों ले रहे हैं? जो बनी हुई रिपोर्ट है वही दे दें। 22 जुलाई को राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक होनी है, जिसमें ट्रस्ट के खाली पदों को भरने पर चर्चा होगी। महंत दिनेंद्र दास का कहना है कि मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था पहले से बेहतर की गई है। श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। उस मीटिंग में जो रामलला कहाँ चोरी है वो सब बातचीत होगा और 3-4 सदस्य कमी है उनकी व्यवस्था की जाएगी और रामलला के यहाँ पूजा पाठ सही चल रहा है। दर्शन करने के लिए भी कोई कमी नहीं है। अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं। रामशंकर यादव, टिन्नू और मनीष यादव से पूछताछ में खुलासा। टिन्नू यादव के पास अनाधिकृत तौर पर दान पात्र की चाबियां रहती थी। ट्रस्ट के एक बड़े सदस्य ने टिन्नू को चाबियां सौंपी थी। टिन्नू यादव बगैर रोक-टोक के मंदिर परिसर में आता जाता था। दान काउंटिंग सेंटर पर भी टिन्नू बेधड़क होकर आता जाता था। टिन्नू ने भतीजे मनीष यादव की भी काउंटिंग में ड्यूटी लगाई थी। मनीष यादव के पास से करीब 2 लाख रुपए मिले थे। टिन्नू ने पत्नी के नाम पर कंस्ट्रक्शन कंपनी भी खोली थी। टिन्नू ने अपने बेटे को पीडब्ल्यूडी में नौकरी भी दिलवाई। राम मंदिर ट्रस्ट के सीईओ पद के लिए 2500 से ज्यादा आवेदन आए हैं। 3 सदस्यीय चयन कमेटी सभी आवेदनों की जांच कर 3 नामों को शॉर्टलिस्ट करेगी और ट्रस्ट को सौंपेगी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करेगी। ऋषमणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18, लखनऊ। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जय माल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच में ये सुनवाई होगी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई हैं। सबको एक साथ शामिल करते हुए कल ये सुनवाई होगी। माना जा रहा है स्टेटस रिपोर्ट देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी कुछ निर्देश दिए जा सकते हैं। कैमरामैन मनोज शाही के साथ ऋषमणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18, लखनऊ। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह और वक्त हो गया है हमारे खास शो खबर असरदार का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। आज सबसे पहले बात होगी संसद के मॉनसून सत्र की, जिसको लेकर हंगामे के आसार अभी से दिख रहे हैं। सोमवार से संसद के मॉनसून सत्र का आगाज हो रहा है, जिसे लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। संसद के मॉनसून सत्र में 48 सांसदों के बैठने की जगह बदल दी गई है। इसमें टीएमसी से एनसीपीआई में आए 20 सांसद और उद्धव गुट से गए 6 सांसद सत्ता पक्ष की तरफ बैठेंगे। गृह मंत्री अमित शाह राज्यसभा में वंदे मातरम बिल पेश करेंगे। वंदे मातरम अब सिर्फ राष्ट्रगीत नहीं बल्कि नया राजनीतिक मुद्दा भी बन चुका है, जहां ये बहस सिर्फ कानून की नहीं बल्कि राष्ट्रवाद और राजनीति दोनों की कसौटी पर परखी जाएगी। सोमवार से संसद के मॉनसून सत्र का आगाज हो रहा है, जिसको लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। ऑल पार्टी मीटिंग भी हो चुकी है, जिसमें सत्ता पक्ष ने विपक्ष से हंगामा नहीं करने की अपील की। यही नहीं, संसद के मॉनसून सत्र में 48 सांसदों के बैठने की जगह बदल दी गई है। इसमें टीएमसी से एनसीपीआई में आए 20 सांसद और उद्धव गुट से गए 6 सांसद सत्ता पक्ष की तरफ बैठेंगे।
लोकसभा में डीएमके के सभी 22 सदस्यों की जगह बदल दी गई है। मोदी सरकार की ओर से सोमवार को राज्यसभा में वंदे मातरम बिल पेश किया जाएगा। बताया ये जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह खुद वंदे मातरम बिल पेश करेंगे। वंदे मातरम बिल के साथ और भी कई बिल मॉनसून सत्र में पेश किए जाएंगे। इसलिए पार्लियामेंट का सत्र को विशेष करके जो ये मानसून सत्र हैं, कई इम्पोर्टेंट बिल्स बिजनेस सरकार की ओर से लाने जा रहे हैं। इसमें सब सहयोग करें। अगर विरोध भी करना है तो बातों के जरिए ही विरोध करें, हंगामा ना करें, और हम अपने तरफ से पूरा योगदान देंगे और विपक्ष से भी हम उम्मीद करते हैं कि वो भी सहयोग करेंगे। सरकार के जो बिल्स हैं उसमें हमारी सकारात्मक भागीदारी रहेगी और समर्थन रहेगा, और वही हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि जनता के जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उस पर सरकार अपनी नैतिक जिम्मेवारी प्रकाशित करे और जवाब दे। आजादी के आंदोलन का सबसे बुलंद नारा वंदे मातरम अब संसद की सियासत का नया मुद्दा बनने जा रहा है। बीजेपी इसे राष्ट्रीय अस्मिता से जोड़ रही है, तो वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने धार्मिक आधार पर आपत्ति जताई है। कांग्रेस का कहना है राष्ट्रगीत का सम्मान सब करते हैं, लेकिन किसी को इसके लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यहीं से राजनीतिक टकराव और तेज हो गया है। जनगण मन देश प्रेम और देश के साथ के तई अपनी हुबुल वतनी का मुजाहरा करने के लिए वो काफ़ी है, लेकिन ये जनगण वंदे मातरम लाया है इसलिए जा रहा है कि मुसलमानों के लिए ये एक्सेप्टेबल नहीं है, इसलिए कि मुसलमानों की फेथ से टकराता है। और जाहिर है कि हम आर्टिकल 25 के तहत में हमको अपने फेथ पर चलने की, अमल करने की आज़ादी हासिल है, तो जाहिर बात है कि मुसलमानों के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगा ये चीज़। और वैसे भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है हमारे यहाँ पे कि इवन जनगण मन भी अगर आपके फेस से टकराता है और अगर आप ना पढ़ना चाहें तो आप एहतराम में खड़े तो रहें लेकिन पढ़े नहीं। वंदे मातरम तो सब लोग उसका सम्मान करते हैं, उसमें कौन सम्मान नहीं कर रहा वंदे मातरम का भाई। और सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि आप खामोश होकर भी सम्मान कर सकते हैं, आप बाध्य नहीं कर सकते, कुछ भी सम्मान कह सकते हैं, सम्मान किया जाएगा। हाँ, उसके बाद 98 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिफाइन किया कि सम्मान खड़े होकर के सम्मान किया जाता है। तो क्या मंशा मानते हैं? कुछ भी मंशा नहीं है, सेंसेशन क्रिएट करना है, इसके अलावा कोई नहीं। छात्र भाड़ में जाएं, आंदोलन कर रहे हैं तो भाड़ में जाएं, कोई मरता है तो मर जाए, इनकी तरफ से कोई फर्क नहीं पड़ता है। 150 वर्ष वंदे मातरम के हो रहे हैं तो सबको इसमें मिलकर जश्न मनाना चाहिए, परंतु कांग्रेस पार्टी वंदे मातरम से इतना नफरत करती है। नेहरू जी ने वंदे मातरम को 2 टुकड़ों में काटा। आज भी नेहरू जी के वंशज वंदे मातरम नहीं बोलते हैं। उनके कई MP, MLA, विधायक, सरकारें वंदे मातरम का विरोध करती है। तब मुस्लिम लीग के चक्कर में 2 टुकड़ों में काटा, आज मुस्लिम लीग केरलम के चक्कर में वंदे मातरम का विरोध करते हैं। मतलब इनको हिडमा में तो हीरो दिखाई देता है, इनको नक्सली में शहीद नजर आता है, इनको अफजल गुरु याकूब बेचारा नजर आता है, परंतु इनको भारत माता और वंदे मातरम से बड़ी समस्या है। वंदे मातरम अब सिर्फ राष्ट्रगीत नहीं बल्कि नया राजनीतिक मुद्दा भी बन चुका है। एक तरफ सरकार इसे राष्ट्र सम्मान का विषय बता रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे राजनीतिक ध्रुवीकरण का कोशिश कह रहा है। अब सबकी निगाहें संसद के मॉनसून सत्र पर होंगी, जहां ये बहस सिर्फ कानून की नहीं बल्कि राष्ट्रवाद और राजनीति दोनों की कसौटी पर परखी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।